हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में दीपावली के अवसर पर पुस्तकालय के भीतर बनाई गई धार्मिक रंगोली को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने इसे सांप्रदायिक गतिविधि करार देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएफआई का कहना है कि पुस्तकालय जैसा स्थान जहां छात्र अध्ययन और बौद्धिक चर्चा में लीन रहते हैं, उसे एबीवीपी ने धार्मिक और राजनीतिक प्रचार का मंच बनाकर विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन किया है। एसएफआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुस्तकालय में विशेष धर्म का प्रतीक दर्शाने वाली रंगोली बनाना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि इससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्य जानबूझकर किया गया ताकि धार्मिक भावनाओं के सहारे राजनीति की जा सके। नमस्कार, एसएफआई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्रेटरी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और बड़ी विडंबना के साथ आज आपके बीच कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा छात्र ऑर्गेनाइजेशन जो ना इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के मायने समझता है और ना ही इस देश के संविधान के मायने को समझता है। बात करें पिछले कल की, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं, वो अल्प बुद्धि विद्यार्थी परिषद है, वो एक ऐसा काम करता है इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। वहाँ लाइब्रेरी के अंदर रंगोली बनाता है, जिस रंगोली के अंदर धार्मिक प्रतीकात्मक गतिविधि जो उसके अंदर मेंशन करता है, इसके अंदर आरएसएस के झंडे को बनाया जाता है और साथ ही साथ उसके अंदर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ज्ञानशील एकता, अनेक तरह के ऐसे वर्ड्स जो उसके अंदर लिखे जाते हैं। वो नहीं जानते कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी या किसी भी लाइब्रेरी के क्या मायने हैं, जो अपने आप में अध्ययन का केंद्र, ज्ञान का केंद्र है। इन्होंने सिर्फ संविधान का उल्लंघन और इस लाइब्रेरी के अंदर अध्ययन के पर्यावरण को ही दूषित नहीं किया है, बल्कि जो हमारे संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 ए के अंदर उसका सब पार्ट्स जो एच है, उसके अंदर हर एक नागरिक, इस देश के नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस देश के अंदर हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और प्रोग्रेसिव और सेकुलर एजुकेशन को बचाने की लड़ाई में अपना योगदान दें। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार एक धार्मिक गतिविधियों को प्रमोट करते हुए लगातार इस विश्वविद्यालय के अंदर करता आ रहा है, ये साफ इस संविधान के आर्टिकल 28 का भी उल्लंघन है और धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा का भी उल्लंघन है। एसएफआई इसकी कड़ी निंदा और कड़ी भर्त्सना करती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, अभी जब इस चीज़ का इन्हें एहसास होता है कि ये चीज़ें जो हैं गलत हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, इस तरह का सहारा धर्म, जाति और कल्चर अनेक इस तरह का एक्टिविटी का सहारा लेते हैं, जिससे जो है लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल, जिसको बोल सकते हैं हम, इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। एसएफआई का वहाँ यह मानना था कि लाइब्रेरी जो है अध्ययन का केंद्र है और इस अध्ययन के केंद्र के अंदर इस तरह की पार्टिकुलर धार्मिक गतिविधियों को प्रमोट ना किया जाए, ताकि यहाँ हर एक व्यक्ति जो है, हर एक धर्म से लोग जो है पढ़ने के लिए आते हैं। एसएफआई ने वहाँ साफ बात रखी कि आप इस तरह की अगर एक्टिविटी करनी है तो वो लाइब्रेरी के बाहर, लाइब्रेरी के दायरे से बाहर जाकर जो है इस तरह की जो है दिवाली आप रंगोली बनाएं। लेकिन वहाँ इस तरह की उनकी लड़कियाँ जो अपने आप को यह बता रही हैं कि हमारे ऊपर लात मारे या हमारी रंगोली मिटाई गई, ये साफ झूठ है। और वहाँ सिर्फ वही उन्होंने अपनी जो बाइट के अंदर पिछले कल कहा है, उनके जो अध्यक्ष जो कह रहे थे कि हमारी छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, हमारी रंगोली जो पाँव के साथ, हमने उस रंगोली को नहीं मिटाया, बल्कि जो वहाँ एबीवीपी और जो यहाँ आरएसएस का झंडा, जो भगवा झंडा, उस झंडे को जो बना रहे थे उसको मिटाने का काम किया था। हम उनको यह बताना चाहते हैं ये विश्वविद्यालय कोई संघ का अखाड़ा नहीं है, और साथ ही साथ उनको यह भी अल्टरनेट दिया कि आप बाहर जाकर जो है इस रंगोली को बनाएं। और हम यह भी सवाल करते हैं इस प्रशासन से कि एक पुस्तकालय के अंदर इस तरह की अनुमति किसने दी, अगर दी है तो उसका भी हमें रिटर्न में प्रूफ दें, और अगर नहीं दी है तो उसका भी आपको जो है अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। ये सफाई यहाँ से कह रही है। और
विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो उसके रोकने में जो है अपना ध्यान दें और उस तरह की गतिविधि को रोकें, ताकि इस विश्वविद्यालय के अंदर एक सेकुलर शिक्षा को हम बचा सकें।